हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लिंग को समझने वाले, वो भी एकदम बेसिक से, वो भी एकदम खूब आसान भाषा से, वो भी आपकी भाषा से। ठीक है, तो स्टूडेंट हम आपको ऐसे लिंग को आपको पढ़ा देंगे तो आप अपने घर में कोई भी छोटा बच्चा, आप किसी को भी आप चाहें तो आप उसको पढ़ा सकते हैं खूब आसानी से। हम देखिए व्याकरण का सीरीज स्टार्ट किए, अगर पीछे का क्लास नहीं देखेंगे आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लिंग को यहाँ पर कवर करने वाले हिंदी व्याकरण देखिए स्टार्ट किए हैं, और जो हम आज की इस क्लास में पढ़ाएंगे आपको यहाँ पर लिंक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो लिंक किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं और कैसे इसको पहचानने का है, सब यहाँ पर यहाँ से एकदम एक एक चीज को यहाँ से अच्छे से समझेंगे। तो चलिए यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर कोई आपसे पूछे बाबू बताओ लिंक किसे कहते हैं, ठीक है, तो बाबू बताओ लिंक किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलिएगा, लिंक। लिंक का अर्थ होता है चिन्ह। ठीक है, लिंक का अर्थ क्या होता है, तो चिन्ह होता है। तो चिन्ह का मतलब यानी कि माने कि पहचान करना। ठीक है, तो लिंक का अर्थ क्या होता है, आप सिंपल में जानिएगा, तो लिंक का अर्थ होता है चिन्ह। ठीक है, तो लिंक का अर्थ क्या होता है, तो लिंक का अर्थ होता है चिन्ह। ठीक है, तो देखिए उसके बाद लिंक जो होता है आपको दो प्रकार के होता है। लिंक कितने प्रकार के होता है, तो लिंक आपको दो प्रकार के होता है। कौन कौन होता है, तो पहला आपको स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ठीक है, आपको जो संस्कृत में लिंक होता है बाबू, ठीक है, संस्कृत, ठीक, संस्कृत में आपका 3 लिंक होता है और अंग्रेजी में आपका 4 लिंक होता है। तो आप लोग बोलिएगा सर अब हमको ये ऐसा क्यों बता रहे हैं, ये सब क्यों बता रहे हैं, हम तो हिंदी व्याकरण पढ़े। तो देखिए आप बताते हैं आपको नॉलेज के लिए। ठीक है, आप इसको ये जानिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, संस्कृत में आपको 3 होता है और आपको इंग्लिश में 4 होता है और हिंदी में आपका 2 होता है। हिंदी में कौन कौन होता है, तो आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका हो गया आपका पहला नंबर पुल्लिंग। ठीक है, तो आप पुल्लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछे बताओ पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग, तो आप बोलिएगा जिस शब्द से, ठीक है, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, पुल्लिंग किसे कहते हैं बाबू, तो जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में हम देखेंगे। ठीक है, तो उदाहरण में देखिए सजीव होते हैं, निर्जीव होते हैं और भाव होते हैं। ठीक है, यानी कि जो सजीव जिसमें जान होता है, ठीक है, जिसमें जान हो सकता है, जो सांस ले सकता है तो आपको सजीव में आ जाएगा, और जो सांस नहीं ले सकता है वो आपको निर्जीव में आ जाएगा। और भाव के मतलब जो जैसे कि किसी को महसूस कर सके उसे हम भाव कहते हैं। ठीक है, आप तीनों का मतलब समझ गए। सजीव का मतलब जो सांस ले सके, नॉर्मल में जानिए जो जिसके अंदर सांस हो, जिसके अंदर जान ले, जिसके अंदर मन की सांस लेने के थी है, वो आपको सजीव हो जाएगा। ठीक है, निर्जीव यानी कि जिसमें सांस नहीं ले सकता है वो उसको निर्जीव बोला जाता है। अब भाव के मतलब जिसे हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस उदाहरण में समझते हैं। ठीक है, पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो देखिए राम, लड़का, घोड़ा, बैल आदि। ठीक है, तो देखिए राम है, वो क्या है, देखिए जो राम है ये लड़का है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पुल्लिंग बोलेंगे, लड़का है। और जो लड़का है ये भी आपको पुल्लिंग आएगा। घोड़ा है वो भी आपको पुल्लिंग आएगा, यानी मर्द होगा। ठीक है, यानी मर्द जाति में आएगा। जो राम है वो मर्द होगा, लड़का जो हो ये भी मर्द जाति में आएंगे, और जो घोड़ा है ये भी मर्द जाति में आएगा, बैल भी ये भी मर्द जाति में आएगा। ठीक है, आप नॉर्मली इसे भी समझ सकते हैं। उसके बाद निर्जीव में जिसके अंदर प्राण ना होता है, इसमें पुल्लिंग में देखिए मकान। ठीक है, मकान हो जाएगा। पत्र हो जाएगा आपका पुल्लिंग। पवन यानी पवन मतलब कि हवा को, हवा में हवा स्त्री को बोला जाता है, और पवन जो है मतलब कि हवा जो है पवन को पुल्लिंग में बोला जाता है, हवा को पवन बोला जाता है पुल्लिंग में। ठीक है, उसके बाद जो जिसे हम भाव कर सकते हैं प्रेम। ठीक है, प्रेम जो है वो पुल्लिंग है आपका। ठीक है, उसके बाद बुढ़ापा, बुढ़ापा आपका पुल्लिंग में। उसके बाद सुखर, सुरह। ठीक है, उसके बाद आदि। ठीक है, ये आपका हो गया आपका पुल्लिंग के, क्या आपका पुल्लिंग यहाँ पर परिभाषा हो गया। ठीक है, उसके बाद आप स्त्रीलिंग समझते हैं। तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से स्त्रीलिंग जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो जिस शब्द से, ये भी यही परिभाषा यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, जिस शब्द से स्त्रीलिंग जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए सजीव निर्जीव इसमें भी होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका हम उदाहरण देखते हैं। देखिए सीता, ठीक है, यहाँ पर देखिए राम। ठीक है, तो राम यहाँ पर तो पुल्लिंग हो गया, यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग में सीता हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर लड़के, तो इसका उल्टा लड़कियाँ, जो लड़कियाँ होंगे यहाँ पर स्त्रीलिंग जाति में आ जाएंगे, यानी कि औरत जाति में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर घोड़ा, यहाँ पर घोड़ा देखिए पुल्लिंग में, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में घोड़ी। ठीक है, उसके बाद आदि। ठीक है, माने कि आगे और कुछ है। ठीक है, उसके बाद निर्जीव में देखते हैं।
इमारत, ठीक है, इमारत, घर को इमारत, मकान को इमारत बोला जाता है। पुरुषवाचक में देखिए मकान बोला जाता है और स्त्री में इसको इमारत बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चिट्ठी, ठीक है, चिट्ठी, चिट्ठी हो गया, देखिए। और उसके बाद यहाँ पर हवा, ठीक है, देखिए पुरुष में यहाँ पर पत्र बोला जाता है, लेकिन स्त्री में यहाँ पर चिट्ठी बोलते हैं। पवन यहाँ बोला जाता है, यहाँ पर स्त्री में यहाँ पर हवा बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद भाव में जो आप भाव कर सकते हैं, इसके बाद की भाव सच्चाई, ठीक है, इस जो सच्चाई शब्द है वो आपको स्त्रीलिंग में आता है, सच्चाई, ईमानदारी, ठीक है, सच्चाई, ईमानदारी, ये सब आपका स्त्रीलिंग जाति में आता है बाबू, ठीक है। तो हम आपको आशा करते हैं आपको जो मैंने कि लिंक से आपको घूमना अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल घंटी कॉल करके जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।